नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। खबर के प्रायोजक हैं गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड। सफलतापूर्वक नवे वर्ष में प्रवेश करने पर सभी सम्मानित खाता धारकों एवं कार्यकर्ताओं का हृदय से आभार प्रकट करता है। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। क्लासेज नर्सरी टू 9th एंड 11th। निस्वा गर्ल्स इंटर कॉलेज, पहाड़पुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन क्लासेज नर्सरी टू 11th। आईआईटी और नीट की तैयारी और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलानाडी, आजमगढ़। अंतर्राष्ट्रीय माफिया डॉन अबू सलेम भले ही जेल के अंदर बंद है, लेकिन उसकी हनक अभी भी कायम है। अबू सलेम का नाम लेकर उसका भाई न सिर्फ वसूली कर रहा था, बल्कि पीड़ित के विरोध करने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। इस मामले में पीड़ित की तहरीर पर सरायमीर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। सरायमीर कस्बे के मुख्य मार्ग पर स्थित न्यू चाइनीज एंड इटालियन पिज्जा रेस्टोरेंट के संचालक रामेश्वर कुमार ने गुरुवार को अबू हाकिम अंसारी के विरुद्ध SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत कराया है। मुकदमा दर्ज कर पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। रामेश्वर कुमार ने आरोप लगाया कि अबू हाकिम अंसारी से रेस्टोरेंट को एग्रीमेंट पर लिया है। इसके बाद भी अबू हाकिम अंसारी रेस्टोरेंट पर आकर कैश काउंटर पर जबरदस्ती बैठता है, पैसे भी निकाल लेता है। जब उसके द्वारा इसका विरोध किया जाता है तो कहता है कि मैं अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम का भाई हूँ, तुम्हें और तुम्हारे लड़के को कटवा दूंगा। काफी भद्दी जाति सूचक गालियां भी देता है। मेरे सारे सामान को अपना कहता है। उसके द्वारा मुझे जाने से मारने की धमकी भी दी गई है। सरायमीर थाना पुलिस ने तहरीर के आधार पर SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ने बताया कि रामेश्वर कुमार की ओर से तहरीर दी गई है, जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। देखिए, दिनांक 1 अगस्त को समय लगभग 4 बजे थाने पर यह तहरीर प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति है रामेश्वर, जो कि थाना सरायमीर के अंतर्गत एक रेस्टोरेंट चलाता है, जिसको उसने अबू हाकिम अंसारी नाम के व्यक्ति से एग्रीमेंट कराया है। अब कुछ समय से अबू हाकिम अंसारी उसकी गले पर आकर बैठता है, पैसे निकाल लेता है और कहता है कि ये दुकान मेरी है और मैं ही चलाऊंगा, मैं ही पैसा लूँगा, और मारने पीटने की धमकी देता है। यह कथित तौर पर अबू सलेम डॉन का भाई अपने आप को बताता है और उसी के नाम पर धमकी देता है। इस पर तत्काल तहरीर प्राप्त होते ही गंभीर प्रकरण होने के कारण तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया और अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। जिस भी व्यक्ति का नाम इसमें प्रकाश में आएगा, जो साक्ष्य संकलन किया जाएगा, उसके अधिकार पर गिरफ्तारी की जाएगी और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। क्या पुलिस संज्ञान में भी है या पुलिस संज्ञान लेगी कि इस तरीके की धमकियां औरों को भी देता हो या इस तरीके? बिल्कुल, इसके CDR का और अन्य लोगों के गवाहों के बयानों के आधार पर जो भी बातें सामने आएंगी, प्रकाश में आएंगी, उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। शुक्रवार को मुख्य विकास अधिकारी परीक्षित खटाना ने विकास भवन के कई विभागों का औचक निरीक्षण किया। कर्मचारियों की उपस्थित और कार्य की गुणवत्ता जांचने पहुंचे CDO को नजारा ही अलग मिला। सभी विभागों के प्रमुख कर्मचारी पटल पर नहीं थे। कई कर्मचारी अपनी कुर्सी से गायब मिले। दफ्तर की अवधि के बावजूद कर्मी ऑफिस नहीं आए थे, जिस पर CDO ने नाराजगी जताई। इतना ही नहीं, अपर जिला पंचायत राज अधिकारी के कार्यालय में तो कई स्टाफ एडवांस साइन करके गायब मिले। CDO के पहुंचने पर उन पर व्हाइटनर लगा पाया गया। ताजे लगे व्हाइटनर को CDO ने पकड़ लिया। मुख्य विकास अधिकारी आजमगढ़ द्वारा विकास भवन में अवस्थित कार्यालयों का औचक निरीक्षण पूर्वाह्न 10:15 से शुरू किया गया। निरीक्षण के समय परियोजना अधिकारी डूडा, परियोजना अधिकारी नेडा, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी अम्बरीश यादव, CO डूडा कार्यालय विजय प्रकाश, कंप्यूटर ऑपरेटर NRLM पूजा राव, कनिष्ठ सहायक राजकुमारी, चतुर्थ श्रेणी ग्रामीण अभियंत्रण विभाग कार्यालय विपिन चौबे, सफाई कर्मी विपिन कुमार, सफाई कर्मी एवं जावेद कैंसर, सफाई कर्मी जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय
श्याम विनय यादव, सुरेश वाहन चालक, लाल बाबू महतो, अनुचर एवं अरमान अहमद। स्वीपर मुख्य पशु चिकित्साधिकारी कार्यालय उपेंद्र राम, प्रधान सहायक एवं पंकज कुमार, चतुर्थ श्रेणी जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय अनुपस्थित पाए गए। अधिकारी कर्मचारियों का एक दिन का वेतन मानदेय अवरुद्ध करते हुए स्पष्टीकरण उपलब्ध कराए जाने हेतु निर्देशित किया गया। इन सभी से समय से दफ्तर नहीं आने के कारण पूछते हुए 3 दिन के अंदर जवाब मांगा गया है। निरीक्षण के बाद विकास भवन के अन्य कार्यालयों में हड़कंप की स्थिति रही। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी ने अभिलेखों का रखरखाव व्यवस्थित करने एवं नियमित साफ सफाई करने के निर्देश दिए। मेरे और डीडीओ साहब के द्वारा सुबह 10 बजे से विभिन्न हमारे विकास भवन में जो कार्यालय है उनका निरीक्षण किया गया और निरीक्षण में हम लोगों ने ये पाया कि कुछ कर्मचारी बिना बताए अनुपस्थित थे कुछ विभागों में। उन सभी कर्मचारियों के जो रजिस्टर्स है, अटेंडेंस रजिस्टर, उसको सीन किया गया है और ये हम सुनिश्चित करेंगे कि उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाए कि किन कारणों से वो अनुपस्थित थे। 1-2 केसेस ऐसे भी हमको मिले कि जिसमें पंचायत विभाग के कुछ सफाई कर्मियों ने वहाँ पे अपनी एडवांस में अटेंडेंस लगाई हुई थी, जो मेरे द्वारा जब रजिस्टर मंगवाया गया तो उस पर वाइटनर लगाने की कोशिश की गई, तो उनके खिलाफ जो है दंडात्मक कार्रवाई हम लोग करेंगे, सुनिश्चित करवाएंगे कि डीपीआरओ के माध्यम से वो पूर्ण रूप से वो कार्रवाई हो। और जो कुछ अधिकारी 1-2 अधिकारी भी जो अनुपस्थित थे उनसे भी स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाएगा किस कारण से वो समय से ऑफिस में नहीं पहुँचे। बाकी साफ़ सफाई से संबंधित जो व्यवस्थाएं हैं उसके संबंध में हमने निर्देश दिए हैं कि विकास भवन के सभी जितने भी फ्लोर्स हैं सभी पे साफ़ सफाई सुनिश्चित हो। यदि कोई ऐसा सामान है जो डिस्कार्ड हो चुका है, जिसको नीलाम किया जाना है या अदरवाइज़ उसको ऑफिस से हटाना है, तो उसको संबंधित जो विभाग है उसके अधिकारीगण ये सुनिश्चित करें कि वो हटे। इन्हीं सब बिंदुओं पे हमने आज समीक्षा अपने निरीक्षण किया और निरीक्षण में जो कमियां पाई गई है उसको हम लिखित रूप से संबंधित अधिकारियों को अवगत करेंगे। जनपद में एग्री जंक्शन के माध्यम से बेरोजगार किसान युवकों को रोजगार दिया जाएगा। इनके आवेदन आ चुके हैं और इसके लिए कृषि विभाग को प्राप्त हुए कुल 99 आवेदकों का शुक्रवार को विकास भवन सभागार में सीडीओ की अध्यक्षता में अधिकारियों ने साक्षात्कार लिया। उप कृषि निदेशक ने बताया कि इस वर्ष जनपद में 62 नए एग्री जंक्शन केंद्र खोलने का लक्ष्य है, जिसके सापेक्ष 99 आवेदन प्राप्त हुए हैं। यह सभी कृषि स्नातक युवा एक ही छत के नीचे खाद, बीज, उर्वरक, कीटनाशक और कृषि उपकरणों की बिक्री कर सकेंगे। किसानों को खेती संबंधी सभी सुविधाएं एक ही स्थान पर मुहैया कराने के लिए कृषि विभाग ने एग्री जंक्शन योजना शुरू की है। इसके तहत कृषि स्नातक युवाओं का चयन किया जा रहा है। इस योजना में एग्री जंक्शन खोलने के लिए चयनित युवाओं को 3.5 लाख रुपए तक के बैंक लोन पर 3 वर्ष तक 5% ब्याज अनुदान दिया जाता है। इसके साथ कीटनाशकों, बीज एवं उर्वरकों की बिक्री के लिए लाइसेंस भी निशुल्क दिया जाएगा। इनको एग्री जंक्शन खोलने के पहले वर्ष 1000 रुपए प्रति माह दुकान का किराया भी दिया जाएगा। कृषि स्नातक युवाओं द्वारा खोले जाने वाले एग्री जंक्शन में किसानों को उच्च गुणवत्तायुक्त बीज, उर्वरक और कीटनाशक उपलब्ध कराए जाएंगे। एग्री जंक्शन पर वर्मी कंपोस्ट, जैव उर्वरक, कीटनाशक, सूक्ष्म पोषक तत्व आदि की व्यवस्था रहेगी। साथ ही लघु कृषि यंत्र किसानों को किराए पर भी उपलब्ध कराए जाएंगे। कृषि स्नातक युवा किसानों को खेती की नवीनतम तकनीकी, मृदा स्वास्थ्य और फसल चक्र आदि के बारे में जानकारी भी देंगे। और आज ये विकास भवन सभागार कक्ष में मुख्य विकास अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में एग्री जंक्शन योजना के तहत जो स्नातक, कृषि स्नातक युवक युवतियाँ हैं उन्हें स्वरोजगार देने के उद्देश्य से ये एग्री जंक्शन
केंद्र स्थापित उनके यहाँ होने हैं, उस सापेक्ष में जो है आज उनका स्क्रूटनिंग और साक्षात्कार यहाँ आयोजित हो रहा है। इसमें